भोपाल में शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर संग्राम तेज है। वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद वृद्धि की मांग को लेकर अभ्यर्थी नीलम पार्क में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी की आंखों में नौकरी का सपना है तो किसी के हाथ में मांगों का पोस्टर। और इसी आंदोलन के बीच यहां पर अभ्यर्थी नरेंद्र राजपूत का अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। तबीयत बिगड़ने के बावजूद आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, शिक्षक भर्ती पर संग्राम, पद वृद्धि की मांग, नौकरी की उम्मीद, सड़क पर संघर्ष, आंखों में उम्मीद, हाथों में पोस्टर। बेहतर भविष्य के लिए अभ्यर्थियों का हल्ला बोल। भोपाल का नीलम पार्क इन दिनों शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के आंदोलन का गवाह बना हुआ है। 21 अगस्त को भी पद वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रहा। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने परीक्षा दी, योग्यता हासिल की, लेकिन अब रोजगार के लिए उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। पद वृद्धि की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में सबसे ज्यादा चर्चा अभ्यर्थी नरेंद्र राजपूत के अनशन की है। नरेंद्र राजपूत का अनशन आज चौथे दिन भी जारी रहा। लगातार अनशन के चलते उनकी तबीयत बिगड़ने की बात सामने आ रही है, लेकिन इसके बावजूद अभ्यर्थी अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार और उनके बीच बातचीत जरूर हुई, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया जिससे आंदोलन खत्म हो सके। 4-5 दिन हो गए, लंबा समय हो चुका है। नरेंद्र राजपूत लगातार अनशन पर भी हैं। कुछ बात बन पा रही है, सरकार से हो पा रही है? सर, अभी तो कुछ नहीं हो पा रहा है। हम तो सरकार से यही निवेदन करते हैं कि प्लीज देखिए, हम तो एक दिन पानी पी के नहीं रह सकते। वो व्यक्ति, वो विद्यार्थी, वो हमारा साथी भाई 5 दिन से पानी नहीं पिया है। सर, हमारे जो भाई है ना नरेंद्र राजपूत, इनका आज 5वां दिन है निर्जला अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। तो हम सभी अभ्यर्थियों को इनकी बहुत चिंता हो रही है। बहरहाल सरकार की तरफ से अब क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी और इनकी समस्याओं का कब तक कोई निराकरण, कोई हल हो पाता है। अब बात उस मांग की जिसके लिए राजधानी में ये पूरा आंदोलन चल रहा है। अभ्यर्थी वर्ग 3 में 25,000 अतिरिक्त पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3,000 पद बढ़ाने की मांग है। यानी आंदोलनकारियों की मांग साफ है, ज्यादा पद, ज्यादा नियुक्तियां और रोजगार के ज्यादा मौके। और इस सब के बीच सियासत की एंट्री भी हुई है। शिक्षक भर्ती का यह आंदोलन अब सियासी गलियारों तक भी पहुंच गया है। कांग्रेस ने सरकार से मांगों पर विचार करने की बात कही तो बीजेपी का भी जवाब आया। ये शिक्षा विभाग पूरी तरह से फेल है और न तो शिक्षकों की समस्याओं को दूर कर पा रहे हैं और न ही स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की समस्या को निराकरण कर पा रहे हैं। ये सरकार को इमीडिएट मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, स्टेप लें और जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जिनकी जान खतरे में है शिक्षकों की, उसको बचाए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश में चाहे नियमित शिक्षक हों, चयनित शिक्षक हों, संविदा शिक्षक हों या अतिथि शिक्षक हों, सभी की चिंता करती हो। सभी की जायज मांगों को पूरा करने का काम सरकार द्वारा किया गया है। चयनित शिक्षक भी जो अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, वो निश्चिंत रहें, सरकार के ऊपर विश्वास रखें। उनकी मांगों के ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार भी किया जा रहा है और जो चयनित शिक्षक परेशान हो रहे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थियों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। पटवारी ने अभ्यर्थियों की पीड़ा, चिंता और भविष्य को लेकर उनकी बेचैनी को समझने की बात कही। उन्होंने अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से संवेदनशीलता और सकारात्मकता के साथ तत्काल निर्णय लेने की अपील की। मैंने ये अन्न जल त्याग दिया सर। अच्छा, आपने त्याग दिया है तो मैं अभी कलेक्टर से बात कर रहा हूँ और शिक्षा मंत्री से भी कर रहा हूँ। कलेक्टर साहब की नहीं मानेंगे सर? हाँ, नहीं, कलेक्टर की तो मानेंगे नहीं, और स्वास्थ्य का तो ध्यान रखेगा ना। कि नहीं रखेगा भैया? स्वास्थ्य का आपका ध्यान रखना भी तो हमारा धर्म है। तो ध्यान नहीं है, हाँ। बैठ के मांग रहे हैं। अच्छा, कोई नहीं। आपकी मांग क्या क्या है, बोलो जरा एक बार। सर, हमारी मांग हमारे साथी बता देंगे, हम इतना नहीं बोल। हाँ, बता, दूसरे से, ठीक है, दूसरे को। आंदोलनकारियों के सामने सवाल अभी भी वही है, वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं, भर्ती प्रक्रिया कब आगे बढ़ेगी और उनकी मांग पर सरकार का अगला कदम क्या होगा। भोपाल के नीलम पार्क में आंदोलन जारी है, अब सरकार के फैसले का इंतजार है। भोपाल से वासु चौरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रमाकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमाकांत, शिक्षक भर्ती को लेकर हम देख रहे हैं सड़कों पर किस तरह से आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, इसी बीच तबीयत भी खराब हुई अनशन के दौरान। अब आखिर क्या स्थिति है? जो आस लगाए बैठे हैं ये अभ्यर्थी, क्या वाकई में वो आस पूरी होती नजर आ रही है कि किसी तरह का आश्वासन मिलने की उम्मीद है क्या? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, 5 दिन हो चुके हैं इनको, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिल जाता हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इनके एक साथी की तबीयत भी बिगड़ी है, उसे हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। क्या आपसे किसी तरह का कोई आश्वासन शिक्षा विभाग की तरफ से, मंत्री की तरफ से? सर अभी तो हमारे लिए कोई आश्वासन, ठोस तो कोई आश्वासन नहीं मिला है हमें। अभी हमारा डेलीगेशन गया था, डेलीगेशन जैसे दल बुलाया ऐसे ही प्रशासन ने हमारे भाई को, नरेंद्र राजपूत जी को, जो हमारी लड़ाई लड़ रहे थे, उनको जबरदस्ती इनको उठाकर ले गए। लेकिन उसके बाद वहाँ उन्होंने थोड़ा आश्वासन ये दे दिया कि हाँ देखते हैं हम, अभी हमारा फिर से विभाग के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, प्रूफ मांगा है, हम उसे लेके गए हैं, उनको बताने गए हैं, तो अभी वहाँ ये अपन लेके गए हैं। और हमारा साथी नरेंद्र राजपूत जी अभी वहाँ हॉस्पिटल में, अमीरे हॉस्पिटल में अभी भर्ती हैं, अमीरे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो मेरा अनुरोध यही है सर कि उन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय से कि हमारी मांगे पूरी की जाएं, ना मात्र की मांगे हमारी, जो कि एक संवैधानिक मांग है, देखा जाए तो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, क्योंकि आपके पास 1,15,000 शिक्षा मंत्री विधानसभा के अंदर में स्वीकार कर चुके हैं पदों को, और कम से कम 80,000 अतिथि आपके कार्य कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि जब मंत्री जो है विधानसभा में स्वीकार कर लेते हैं कि इतने पद खाली है, उसके बावजूद आप लोगों की भर्तियां नहीं हो पा रही? हाँ सर, मतलब पद तो बहुत सारे खाली, स्कूलों में काफी सारे पद खाली हुए, कम से कम 1 लाख के ऊपर पद खाली हुए। पता नहीं, अतिथि शिक्षकों की भर्तियां हो रही हैं लगातार, लेकिन हमारे लिए जो हम अच्छे हाँ निकालेंगे, और अतिथि शिक्षकों की लगातार भर्तियां हो रही हैं, और हम अच्छे परसेंटाइल लेकर आए, 2 परीक्षाएं पास करके आए हुए हैं, तो हमारे मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया है। क्या कारण है कि वैकेंसी कम निकालते हैं। तो अब सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? आप लोग लगातार 5 दिन जो धरने पर बैठे, सरकार से ये उम्मीद है कि हमारी पदवृद्धि हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पदवृद्धि हो। वर्ग 2 और वर्ग 3 में प्रत्येक विषय में 3-3 हज़ार की, और वर्ग 3 में 25,000 की। हम यही चाहते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी हमारा पदवृद्धि का आदेश जारी करें। हमें जो हम पिछले 10 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो हमें उसका पदवृद्धि चाहिए। हम इसलिए कर रहे हैं, हम आपसे कोई नाजायज हक मांग रहे हैं। आप लोग हक के लिए जो है लड़ाई लड़नी पड़ रही है, स्कूलों में होना चाहिए। ये सर, हम हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पद है, हमने 2 एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हैं, तो हमारा जहाँ अधिकार है हमको वहाँ स्कूल भी जाना चाहिए। हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी, हम सरकार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए जो है जिन टीचरों को आज स्कूलों में होना चाहिए था, वो यहाँ भोपाल के नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन करने को मौजूद है। आपका डेलीगेशन मिला, क्या उम्मीद लग रही है कि सरकार कोई ठोस आश्वासन? अभी तो कोई ठोस आश्वासन नहीं है सर जी। अब जैसा भी गए लोग, अभी डॉक्यूमेंट भी मंगवाए थे विभाग ने, पिछले हम 13 महीनों से लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। हमने भोपाल की सड़कों पर कई रैलियां निकाली, आंदोलन किए, पर अभी तक कोई हमारा ठोस आश्वासन सरकार की ओर से नहीं मिला है। एक बार फिर कागज मांगे गए, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, क्या लगता है कि इससे कोई हल निकल पाएगा? सर अभी देखते हैं उनका क्या होता है। बाकी मैं सरकार को ये बार ये चेतावनी देना चाहते हैं, अभी तो एक ही व्यक्ति हमारे नरेंद्र भाई राजपूत जो कि भूख हड़ताल पे थे, बाकी ये जितने भी है सभी, अगर ये हमारा ये आश्वासन नहीं सुना गया तो पूरे भूख हड़ताल पे आंदोलन करेंगे हम, जब तक हमारे। देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि सिर्फ नरेंद्र ही नहीं, यहाँ बहुत सारे नरेंद्र मौजूद हैं। अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये अपना आंदोलन और भूख हड़ताल जारी रखेंगे। जी जारी रखेंगे हम तो सीएम सर से यही प्रार्थना तो जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक इसी तरह अनशन पर बैठेंगे।